दोस्तों, गोदी मीडिया अपने कर्मों से पहले ही अपनी भद्द पिटवा चुका है, लेकिन चरण चुंबक पत्रकार अपनी हरकतों से फिर भी बाज नहीं आ रहे। सुधीर चौधरी उन्हीं नगीनों में से एक तराशा हुआ कोहिनूर है जो बार बार फजीहत का सामना करके भी मुस्कुराते रहते हैं। दुग्गल साहब बीते रोज एक फैक्ट चेकर बन गए और फैक्ट चेक करने वाले की ही पोल खोलने का दावा करते हुए खुद की पीठ थपथपाने लगे, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। फैक्ट चेकर ने उल्टा चौधरी साहब की हवा टाइट कर दी। कैसे, बताता हूं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपको याद होगा माननीय सुधीर चौधरी जी एक इंटरव्यू कर रहे थे। दिल्ली में वो इंटरव्यू चल रहा था। मुख्यमंत्री सामने थी रेखा गुप्ता जी, और यमुना नदी से हटकर बनाए गए एक तालाब का पानी हाथ में लेकर सुधीर चौधरी जी बोल रहे थे, वाह पानी तो काफी साफ लग रहा है, आपने नहाने लायक बना दिया है। छठ पर्व का वो वक्त था और 100 मीटर की दूरी भी नहीं होगी, प्रदूषित यमुना बह रही थी। कुछ ही घंटों में चौधरी साहब ट्रोल हो गए, होना भी चाहिए था। उनका ऐसा फैक्ट चेक हुआ कि आज तक वो भूल नहीं पाएंगे। फिलहाल वो डीडी न्यूज में है, आज तक में भी वो रहे हैं, बड़े बड़े चैनलों में काम कर चुके हैं। जी न्यूज में वो DNA नाम का एक प्रोग्राम करते थे, उसी से वो फेमस हो गए काफी। लेकिन इन दिनों गोदी मीडिया के वो सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बने हुए घूम रहे हैं। लेकिन बीते रोज वो खुद एक फैक्ट चेकर बनकर सामने आए। ऑल्ट न्यूज को लेकर बड़ी बात कहते हुए दिखाई दिए। क्या कह रहे हैं? 2 स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए वो बोल रहे हैं, अ कंपनी रनिंग ऑन पब्लिक डोनेशन इन द नेम ऑफ फैक्ट चेकिंग इन इंडिया, बट इट्स अकाउंट आर ऑपरेटेड फ्रॉम द US। इंटरेस्टिंग, इजंट इट? 25 नवंबर को शाम 7:21 पर यह ट्वीट किया गया था सुधीर चौधरी की तरफ से। कुछ ही देर बाद 8:51 पर मोहम्मद जुबैर, जो कि ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर हैं, उन्होंने डीडी न्यूज को लेकर दावा करते हुए रिप्लाई किया। क्या कहा, हेलो सुधीर चौधरी, बिफोर ब्लेमिंग ऑल्ट न्यूज, व्हाई डोंट यू चेक द स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट रन न्यूज चैनल डीडी न्यूज हिंदी, वेयर यू वर्क, वेटिंग फॉर यू टू टैग योर बॉस हु रिलीजेस योर सैलरी, ऑल्सो लर्न हाउ VPN वर्क्स, If you don't understand, check with your boss। कुल मिलाकर सुधीर चौधरी का पोपट हो गया। VPN की बात कहकर जुबैर ने सुधीर का सारा प्रोपेगेंडा ध्वस्त कर दिया। 3 मिनट बाद यानी कि 8:54 पर मोहम्मद जुबैर ने एक और ट्वीट किया और कहा क्या, LOL यानी लोल। गोदी पत्रकार सुधीर चौधरी को लगा होगा कि इसमें बड़ा तीर मार लिया फैक्ट चेक करके, और इमोजी बनाए गए हंसी मजाक वाले, यानी कि एक मजे लेने के तौर पर, तंज मारने के तौर पर यह ट्वीट मोहम्मद जुबैर की तरफ से किया गया। एक अन्य यूजर ने भी एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें लिखा हुआ है, क्षेत्रीय देश सही नहीं हो सकता है। अंग्रेजी में है, मैं उसका तर्जुमा आपको बताता हूं क्या लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है, हमारे एक पार्टनर ने बताया है कि यह अकाउंट किसी प्रॉक्सी जैसे कि VPN के जरिए कनेक्ट हो रहा होगा, जिससे उनकी प्रोफाइल पर दिखने वाला देश या इलाका बदल सकता है। ये डेटा सही नहीं हो सकता है। कुछ इंटरनेट प्रोवाइडर यूजर के बिना कुछ किए अपने आप प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिलाकर सुधीर चौधरी को इस मामले पर फजीहत का सामना करना पड़ा है। मोहम्मद जुबैर को जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि वो एक फैक्ट चेकर हैं और फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज चलाते हैं, को फाउंडर है उसके। 2017 में पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रतीक सिन्हा के साथ मिलकर उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। सोशल मीडिया पर फैलने वाली फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन को उजागर करने का काम जुबैर करते हैं, लेकिन कई बार विवादों में भी फंस चुके हैं। जैसे कि 2022 में दिल्ली पुलिस ने जुबैर को 2018 के एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया, जिसमें कथित रूप से हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया। उन्हें 1 महीने जेल में भी रहना पड़ा, जिसकी आलोचना पत्रकार संगठनों, ह्यूमन राइट्स ग्रुप और विपक्ष ने प्रेस फ्रीडम पर हमले के रूप में की। इसके अलावा 2024 में गाजियाबाद पुलिस ने जुबैर के खिलाफ एक और FIR दर्ज की, जिसमें उन्होंने एक विवादास्पद हिंदू धार्मिक नेता यति नरसिम्हानंद के भड़काऊ भाषण को शेयर करने का आरोप लगाया। उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि एमिनेटी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इसका विरोध किया था। हालांकि 2023 में जुबैर को इंडेक्स ऑन सेंसरशिप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अवार्ड मिला। तमिलनाडु सरकार ने फेक न्यूज के खिलाफ योगदान के लिए राज्य सम्मान भी दिया। ऑल्ट न्यूज ने कई वायरल फेक वीडियो और दावों को डिबंक किया, जैसे कि भारत की सीमा पर स्पेनिश सीमा की तस्वीरों का इस्तेमाल। वैसे तो जुबैर का काम भारत में
डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन से लड़ने में महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन इससे जुड़े विवादों ने प्रेस फ्रीडम पर सवाल भी खड़े किए और जिस तरह से सुधीर चौधरी दावा कर रहे थे कि कहीं और से इसको चलाया जा रहा है, ऑपरेट किया जा रहा है, पैसे भी कहीं और से आते हैं, पब्लिक डोनेशन से ये चलाया जाता है, तो ऐसे में सवाल खड़े कर रहे थे सुधीर चौधरी साहब। लेकिन वीपीएन का जिक्र करके जुबैर ने सारा प्रोपोगेंडा ध्वस्त कर दिया और कह दिया कि भाई पढ़ के आइए, अपने बॉस को भी जो है इसके बारे में बताइए अगर आपको नहीं पता है तो। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या एक फैक्ट चेकर को फिर से परेशान करने की कोशिश की जा रही है? क्या सुधीर चौधरी जैसे जो पत्रकार हैं वो सरकार की चरण वंदना में इतने लिप्त हैं कि कोई भी अगर सरकार की पोल खोल करेगा तो उसके पीछे वो खुद ही हाथ धोकर पड़ जाएंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।